गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम स्टडी करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, यानी कि किसी वक्र के ध्रुव से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए P जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r और थीटा हैं, किसी वक्र के ऊपर कोई बिंदु है। स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के बीच का जो कोण है वो फाई है और ध्रुवांतर रेखा OP और प्रारंभिक रेखा OX के मध्य जो कोण है वो थीटा है। मैं वक्र के ध्रुव या पोल से स्पर्श रेखा के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूँ, यानी कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट P। मान लीजिए जो आपने ये लंब डाला है OM की लंबाई है P, जिसे आपने ज्ञात करना है। OP हमारे ध्रुवांतर रेखा जो आपको दे रखी है R, क्योंकि P के निर्देशांक आपको दिए गए हैं R और थीटा। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP OM अपॉन OP, OM क्या है? परपेंडिकुलर। OP क्या है? करण। तो परपेंडिकुलर अपॉन करण क्या होता है? साइन ऑफ द एंगल। तो एंगल है फाई, तो इसलिए अपने पास बन गया OM अपॉन OP इज इक्वल टू साइन फाई या P इज इक्वल टू R साइन फाई। इक्वेशन नंबर 1। हम ये जानते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू R डी थीटा बाई डी आर होता है, तो इसलिए कॉट फाई क्या हो गया? 1 अपॉन R डी आर अपॉन डी थीटा। आपने कैलकुलेट किया है समीकरण 1 में P इज इक्वल टू R साइन फाई, तो 1 अपॉन P इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन R साइन फाई। स्क्वेयरिंग कर दीजिए तो 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, और 1 अपॉन साइन स्क्वेयर फाई क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वेयर फाई। तो 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर फाई। ट्रिग्नोमेट्री में कोसेक स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर फाई, तो वो मान रख दिया। तो 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर फाई। कॉट फाई का मान मैंने ऊपर लिखा है 1 अपॉन R डी आर बाई डी थीटा, उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आ गया 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन R रेज़्ड टू पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का वर्ग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट। जो ग्रहों की गति है उसमें ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर जो सैटेलाइट वगैरह की गति ज्ञात करने के लिए वहाँ पर ये इक्वेशन बहुत काम में ली जाती है। तो 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन R4 डी आर बाई डी थीटा का वर्ग। लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन R इज इक्वल टू U और R इज इक्वल टू 1 अपॉन U। डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपके पास क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन R स्क्वेयर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा। तो इन मान को अगर हम समीकरण 3 में रख दें तो 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन R स्क्वेयर क्या हो गया? U स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वेयर। तो इस प्रकार से ये सिंपल फॉर्म और मैंने ज्ञात कर दी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन P स्क्वेयर इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस डी यू बाई डी थीटा का वर्ग। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक पीडल इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में पदिक समीकरण भी कहते हैं। तो पदिक समीकरण क्या है कि जिस प्रकार से किसी कर्व की इक्वेशन x और y में दे रखी हो तो उसे हम कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। अगर कर्व की इक्वेशन r और थीटा में दे रखी है तो हम कहते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व। सेमी कर्व, जैसे अपने ये जानते हैं कि सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर होती है, और अगर पोलर फॉर्म लिखें तो R इज इक्वल टू 2a cos थीटा उसी सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पर है कि अगर वक्र की इक्वेशन P तथा R में दे रखी हो तो जो P और R में संबंध होता है उसे हम कहते हैं पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी कि रिलेशन बिटवीन P एंड R ऑफ ए कर्व इज नोन एज पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब यदि किसी वक्र की इक्वेशन ध्रुवीय रूप में दे रखी है
पोलर फॉर्म में दे रखी है और आपने उसकी पीडल फॉर्म ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लीजिए वक्र की इक्वेशन दे रखी है एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि आर और थीटा में संबंध दे रखा है। आपको पी और आर में संबंध ज्ञात करना है, और पी और आर में संबंध ज्ञात करने के लिए अभी मैंने रिजल्ट कैलकुलेट किया है 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr बाई डी थीटा का वर्ग। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनमें से आर और dr बाई डी थीटा का मान कैलकुलेट करके उसमें से थीटा को एलिमिनेट कर दें, विलुप्त कर दें समीकरण 1 और 2 से, तो जो पी और आर में संबंध आ जाएगा उसी को हम कहेंगे पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। और अगर आपके पास वक्र की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, कार्तीय रूप में, यानी कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और आपने उसकी पीडल फॉर्म ज्ञात करनी है, तो पीडल फॉर्म ज्ञात करने के लिए आपने एक यूज़ किया है कि रिजल्ट लिखते हैं हम कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। मैंने वेरी फर्स्ट डे आपको ये चीज़ बताई थी। तो अब बिंदु P पर अगर किसी इक्वेशन की टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो वो हम कैसे लिखते हैं? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर कोई सरल रेखा किसी बिंदु x1, y1 से गुजरती है तो उसकी समीकरण क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब अपने ज्ञात लिख रहे हैं कि कोई सरल रेखा जो स्पर्श रेखा है बिंदु P x, y से गुजर रही है, तो अपने पास क्या होगी? y माइनस y1 x1 की जगह आपके पास x और y दे रखा है, और x और y की जगह मैं कैपिटल X और कैपिटल Y यूज़ कर रहा हूँ। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी? y माइनस वाई इज इक्वल टू m क्या होती है? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल X माइनस एक्स, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्योंकि जो ध्रुव होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट किया थी कि ओरिजिन से या पोल से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई। तो हम मूल बिंदु 0,0 से स्पर्श रेखा जो आपने लिखी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P इज इक्वल टू क्या आ गया? x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, रिप्लेस कैपिटल X एंड कैपिटल Y बाई 0। तो आपके पास क्या बनेगा? x dy बाई डी एक्स माइनस वाई विद इन द मॉडुलस अपॉन √1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। यानी कि अगर आप किसी ax प्लस बी वाई प्लस सी के ऊपर किसी बिंदु x1 y1 से परपेंडिकुलर डालते हैं तो आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है? मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b²। तो इस पर कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह पर अपने पास क्या है? 0,0, तो वो वैल्यू 0 होगी। तो बाकी आपके पास बनेगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, यानी कि जो C का मान आ गया, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कॉफिशेंट का वर्ग प्लस y के कॉफिशेंट का वर्ग। तो ये आपके पास आ गई। आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और p का मान निकाला है। इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से x और y को एलिमिनेट कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, तो जो आपके पास समीकरण आएगी वो होगी दिए गए वक्र की पदिक रूप और पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ कि विथ यूजुअल नोटेशन, सामान्य संकेतनों को प्रयोग करते हुए प्रूव दैट tan phi इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। मैंने फिगर में क्या दिखाया है कि कोई वक्र है, ध्रुवांतर रेखा और टेंजेंट के बीच का कोण फाई है, थीटा ध्रुवांतर रेखा और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल है, साई टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल है। तो इस ट्रायंगल में अपने ये 9 से ही जानती है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, और फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? वाई अपॉन एक्स, क्योंकि सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन एक्स, और टेन साई स्लोप होती है डी वाई बाई डी एक्स। आपको ये कहा गया है सामान्य संकेतनों का प्रयोग करते हुए, तो इसलिए मैंने m टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो फाई इज इक्वल टू साई माइनस थीटा,
तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड tan phi इज इक्वल टू tan psi माइनस थीटा, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है आपके पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और जो मैंने मान ऊपर लिखे उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। तो अगली बार इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू।